अगर आपका भी दिल कर रहा है टॉफ़ी खाने का तो जनाब आज आपके लिए बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपको पता है हम रोज़ आपके लिए नए नए बिज़नेस आइडियाज़, नई नई बिज़नेस टिप्स और मोटिवेशनल वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। आज का बिज़नेस आइडिया जो मैं लेके आया हूँ, हम लोग उसको ना तो कोई वैल्यू देते हैं, ना ही हम उसको अपनी नज़र में कुछ समझते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है और कोई भी छोटा काम, कोई भी छोटे से छोटा काम जो है वो उसमें कोई आर नहीं है, उसमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि जी लोग मुझे कहेंगे लो जी तुम ये कर रहे हो, तुम इस छोटे से काम को लेके बैठ गए हो। तो ये याद रखिएगा, अपने ज़हन में ये बिठा लें कि दुनिया में कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता। अगर आपको आज की वीडियो समझ आ गई तो इंशाअल्लाह ताला आप कोई भी काम करने से घबराएंगे नहीं, शर्म नहीं महसूस करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसको आज ही शुरू करेंगे और अपना उसमें नाम बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता है। हम लोग पता नहीं हमारे दिमागों में किसने बिठा दिया है ये कि यार ये तो बड़ा छोटा सा काम है, ये मैं नहीं करूँगा, मैं जनाब कोई रेडी नहीं लगाऊंगा, मैं जनाब कोई चिप्स नहीं बेचूंगा, मैं जनाब कोई फट्टा लगा के कपड़े वहाँ पे नहीं सेल करने शुरू कर दूंगा, कहीं पे कोई स्टॉल नहीं लगाऊंगा, मैं किसी बाज़ार में जाके काम नहीं करूँगा। तो ये पता नहीं किसने हमारे ज़हनों में बिठा दिया है कि हम ये काम करेंगे, ये तो बड़ा छोटा सा काम है, तो मैं जनाब ये करूँगा तो लोग मुझे कहेंगे लो जी इसने नाश्ता लगाना शुरू कर दिया, ये तो जनाब बड़ी बातें करता था, अब ये जनाब नाश्ता लगा रहा है। तो पता नहीं किसने हमारे दिमागों में ये चीज़ भर दी है कि छोटा काम है, इसको नहीं करना। बड़ा काम करने के जब तक काबिल नहीं होंगे तो इसका मतलब है कि हम छोटा भी नहीं करेंगे। छोटा इसलिए नहीं करेंगे कि लोग बातें करते हैं और बड़ा हम इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे अभी इतने रिसोर्सेज भी नहीं हैं और तजर्बा भी नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें आनी हैं उस वक्त जनाब मौका जो है वो हाथ से निकल चुका होता है। जनाब आज मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटा सा छोटा काम भी आपको कितना फ़ायदा दे सकता है। अब ये मेरे हाथ में कैंडी पकड़ी हुई है, ये जनाब ₹1 की इसकी प्राइस है। ₹1 में ये कैंडी जो है वो मिल जाती है। हर गली मोहल्ले में 10-10, 15-15, 20-20 दुकानें होती हैं और जनाब वहाँ पे बच्चे जो हैं धड़ाधड़ ये कैंडीज़ लेके तो खा रहे होते हैं। स्कूलों में जनाब धड़ाधड़ ये बिकती हैं। तो इसी तरह ये इनकी इतनी ज़्यादा खपत है कि हम इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ जनाब इसकी प्राइस ₹1 है और हम कुछ एरिए को अगर कोई फ़िगर हम अगर काउंट करना चाहें कि जी ये डेली की कितनी सेल होती है, तो हम एक मिसाल ले लेते हैं जी। लाहौर की आबादी इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, तो उसमें से हम ले लेते हैं जी, हम एक फ़िगर ले लेते हैं जी, फ़र्ज़ करें लाहौर की आबादी इस वक्त जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है। तो उसमें से हम सपोज़ कर लेते हैं कि जनाब 5 लाख बच्चा या बड़ा जो भी मिल मिला के वो 5 लाख ये कैंडी जो है वो डेली की सेल हो रही है। तो 5 लाख को अगर हम ₹1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जनाब देखें फ़िगर कहाँ पे जाती है। लेकिन हम अभी उसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम इसको काउंट करते हैं जी, ये कैंडी बनाने वाले को एक कैंडी के ऊपर फ़र्ज़ करें जी 10 पैसे जो हैं वो प्रॉफ़िट हो रहा है। तो 5 लाख को हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.10 के साथ। फ़िगर आपकी स्क्रीन के ऊपर भी मैं साथ-साथ चला रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और जनाब इसका रिज़ल्ट क्या निकलना है। तो जनाब 5 लाख लोग जो हैं वो डेली ये कैंडी खाते हैं। 0.10 हम इस कंपनी की प्रॉफ़िट जो है वो इसमें निकालते हैं, तो जनाब वो तकरीबन ₹50,000 बन रही है। तो ₹50,000 जो है ये एक दिन की प्रॉफ़िट है कैंडी बनाने वाले की, और वो भी सिर्फ़ लाहौर में अगर ये 5 लाख पीस सेल हो रहा है तो आप देखिए कि ये अगर ₹50,000 वो डेली कमा रहा है तो मंथली कितना बनता है। अपनी स्क्रीन पे ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए और दिल की आंखें खोल के देखिए। अपनी जनाब आंखों को खोल के गौर से दिल को, दिमाग को खोल के देखिए। ये 15 लाख रुपया मंथली प्रॉफ़िट है सिर्फ़ लाहौर में अगर ये 5 लाख पीस सेल होता है तो, जिसको हम वैल्यू ही नहीं देते हैं। और छोड़ो जी ₹1 की कैंडी है, भाई ये ₹1 की कैंडी बेच के वो जनाब 15 लाख रुपया पर मंथ सिर्फ लाहौर से कमा रहे हैं। तो हम कहते हैं जी ये बिल्कुल छोटी सी कैंडी है, ₹1 की है। ₹1 में क्या आता है? ₹1 में जनाब 15 लाख रुपया वो मंथली प्रॉफिट कमा रहा है आपसे।
तो अगर हम पूरे मुल्क में इसको देखें तो आप देखिए ये फिगर किधर जाती है। तो हम कहते हैं जी मैंने नाश्ते की रेडी नहीं लगानी, लोग मुझे कहेंगे कि जी तुमने नाश्ते की रेडी लगा ली है, ये कौन सा छोटा सा काम तुमने शुरू कर लिया है। लोगों ने फूड चेन्स बना ली हैं, बड़ी बड़ी लोगों ने पूरे मुल्क में फूड चेन्स बना दी हैं यही नाश्ते की रेडी लगाने के बाद। हम कहते हैं जनाब मैंने ड्राई क्लीन का काम नहीं करना, लोगों ने पूरे पूरे सेटअप खड़े कर दिए हैं ड्राई क्लीन से, लोगों ने बड़े बड़े नाम बना दिए हैं। हम कहते हैं जनाब ये छोटा सा काम है, मैंने ये नहीं करना है। भाई कौन सा काम है जो छोटा है? जब तक आप उसको करेंगे नहीं वो हमेशा छोटा ही रहेगा, जब तक हम उसमें जाएंगे नहीं वो हमेशा हमें लोग यही कहेंगे कि जनाब ये तुमने क्या शुरू कर लिया है। लोग आपको खाने को नहीं देंगे, लोग आपको जनाब बीमार हैं तो आपकी दवाई नहीं लेके आएंगे, लोग आपको नहीं पूछेंगे, आप अपने लिए खुद करेंगे। आप छोटे से काम को शुरू करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, तो फिर ही आप बड़ी बड़ी फूड चेन्स, बड़े बड़े आप जनाब रेस्टोरेंट्स और बड़े बड़े होटल्स खोल सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आप खड़ी कर सकते हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह मिसाल याद है कि जनाब एक कंपनी का ऑनर मिला, उसने मुझे मेरे कंधे पे हाथ रख के तो ये कहता है अमीन मैं जब छोटा था तो मैं साइकिल के ऊपर टावल बेचा करता था। तो साइकिल के ऊपर रख के तो मैं मुख्तलिफ एरियाज़ में जाता और जनाब टावल बेचा करता था, कपड़ा बेचा करता था। तो आज की सूरत हाल ये है कि उनकी 10 कंपनियां हैं और बड़ा बड़ा नाम है उन कंपनियों का, पाकिस्तान में एक मुकाम है उनका। तो आप कहते हैं जी ये छोटा सा काम है, मैं ये नहीं करूँगा। तो भाई अगर आपकी यही सोच है तो फिर आप ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, छोटे से स्टेप से ही शुरू करना पड़ेगा। जिस तरह मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि छोटा सा स्टेप लें, शुरू करें, पहला कदम लें, छोटा कदम उठा लें, लेकिन जैसे जैसे आपका कदम बढ़ता जाएगा आप तरक्की करते जाएंगे, आप मार्केट में अपना नाम बनाते जाएंगे। एक वो गुल खान भी था कि जिसने कपड़े का जनाब कट पीस लेके तो अपना काम शुरू कर दिया था। उसने जनाब कपड़े के कट पीस लेके तो उसमें साइकिल के ऊपर जाके रेडी लगा के फट्टे लगा के उसने बेचना शुरू किया था। तो आज गुल अहमद को कौन नहीं जानता है, एक ऐसा बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है कि आप उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इस बंदे ने कैसे काम शुरू किया और आज जनाब वो किधर का किधर पहुंच गया। तो जब तक हम शुरू ही नहीं करेंगे, जब तक हमारी सोच चेंज नहीं होगी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपनी सोच चेंज करनी है, हमें आगे बढ़ने के लिए वर्किंग करनी है, आगे बढ़ने के लिए सोचना है और फिर सोच के तो आंखें बंद कर लेनी है, इधर उधर लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, अपने कान बंद कर लेने हैं, लोगों की बातें नहीं सुननी है, हमने अपना काम शुरू कर देना है। जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें दिलचस्पी है, जिसमें आप समझते हैं कि आप उसको कर सकते हैं, वो आज ही शुरू कीजिए, बल्कि अभी शुरू कीजिए। आप शुरू करेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आप शुरू करेंगे तो फिर ही आगे बढ़ेंगे। उसको रेडी को लगाएंगे तो फिर ही आपको आइडिया होगा कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर को क्या चीज़ चाहिए, कस्टमर को किस तरह से हमने देनी है। तो जनाब आप चिप्स लगा के भी आप बहुत अच्छा अपना सेटअप बना सकते हैं, आप समोसे लगा के भी आप जनाब अपना गोरमेट बेकरीज खड़ी कर सकते हैं। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इसी तरह ही बनी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो शालमी में छोटी सी दुकान बनाने के बाद आज पूरे मुल्क में जनाब अपनी प्रोडक्ट जो हैं वो सेल कर रही हैं। वो किस तरह से कि वो दुकान नहीं लगाते तो वो आगे नहीं बढ़ सकते थे। बेशुमार मिसालें हैं इस तरह की मेरे पास, लेकिन वीडियो लंबी होती है इसलिए हम जो है ना वो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो अपना आज ही ज़हन बनाइए, आज ही अपना काम जो है वो शुरू कीजिए। जब तक शुरू नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। अपना आज ही माइंडसेट कीजिए, लोगों की बातों में नहीं आना, लोगों के ध्यान में नहीं आना, लोगों के जनाब उनकी तरफ नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे। लोग कहते रहते हैं, लेकिन मेरी ये बात लिख लीजिए, जब आप आगे बढ़ जाएंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे, जब आपके सेटअप तैयार हो जाएंगे, आप जनाब कंपनी के मालिक बनेंगे, वही लोग आपके पीछे पीछे होंगे। प्लीज़ हमें भी बताओ तुमने किस तरह से ये किया, हमें भी तरीका बता दो, हम भी उसको शुरू करें और हम भी जनाब कामयाब हो जाएं। हमें अपने साथ ही मिला लो ताकि हम भी तुम्हारे साथ मिलके तो कोई थोड़ी सी कामयाबी हासिल कर लें। तो फिर वही लोग जो आज बातें करते हैं वही कल को आपके पीछे होंगे। तो असल कामयाबी आपकी उस वक्त होगी जब वही लोग जो आपको लेग पुलिंग करते थे, आपको जनाब डिग्रेड करते थे, डीमोटिवेट करते थे, तो असल कामयाबी ये है जब वो आपसे कहेंगे आके
कि प्लीज़ हमें भी कोई एडवाइस करो, हमें भी कोई रास्ता दिखाओ ताकि हम भी कोई काम करें और हम भी दुनिया में कामयाब हों। तो जनाब कोई भी छोटा काम जो है वो छोटा नहीं होता, कोई भी काम जो है वो छोटा नहीं होता। हर काम की अपनी वैल्यू है, हर काम की अपनी अहमियत है। लेकिन जिनकी सोच बड़ी है, जिनके जनाब माइंड में ये चीज़ है कि हमने आगे बढ़ना है, तो उनके लिए कोई भी चीज़ जो है वो अहमियत नहीं रखती है। काम शुरू कीजिए, अपना बिज़नेस कीजिए, आगे बढ़िए, छोटे से स्टेप से लीजिए। इंशाल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी और अल्लाह पाक भी आपकी मदद फरमाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आज की एडवाइस आपको अच्छी लगी होगी। हम लोग रोज़ आपके लिए नई से नई अच्छी बिज़नेस टिप्स, बिज़नेस वीडियोज़ लेके आते रहते हैं। अपने कमेंट्स का ज़रूर इज़हार कर दिया करें कि हमारी वीडियो, हमारे आइडियाज़, हमारी टिप्स किस तरह की लगती हैं, ताकि आपकी तरफ देख के और लोग भी मोटिवेट हो सकें। ये वीडियोज़ हम बनाते हैं आपके लिए हैं, हमारा मकसद है सदका जारिया। कोई भी मेरी वीडियो देख के अगर वो उसके ऊपर काम शुरू कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए उसके दिल से दुआ ज़रूर निकलेगी। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हमें और कोई लालच नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नेक नीयती के साथ आपको मशवरा देते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं। जो चीज़ मैं अपने लिए बेहतर समझता हूँ, अच्छी समझता हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हम लोग एक फैमिली हैं, हम लोग दोस्त हैं, हम लोग जनाब एक होके चलेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे, एक दूसरे को अच्छा मशवरा देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला सब कामयाब होंगे। तो यही हमारा मोटो है, सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा। अगर मैंने अपनी सोच चेंज की है कि मैं जो मेरे पास है, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास तजर्बा है या जो मेरे पास जनाब आइडियाज़ हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। कोई एक आइडिया भी आपको क्लिक कर गया, किसी एक इंसान का भी भला हो गया, तो मेरी वीडियोज़ बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल के आइकन को प्रेस करेंगे, तो इसी तरह की मुफीद और अच्छी वीडियोज़ आपको डेली बेसिस पे देखने को मिलती रहेंगी। तो इंशाल्लाह एक नई सोच, नए आइडिया, नई टिप्स के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो अपने हिस्से की कैंडीज़ लेके जाना ना भूलिएगा, ये सारी मैंने आपके लिए ली हैं, तो अपनी पसंद की इसमें से ज़रूर उठा के लेके जाइए।